डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन टैक्सेस को अदा किए बगैर ना आप अपना प्लॉट बेच सकते हैं और ना ही उस पर घर बना सकते हैं। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कुछ सीरियस इंप्लीकेशंस हैं। इवन जिन लोगों को सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स मिले हुए हैं उनके लिए भी इंप्लीकेशंस कुछ सीरियस हैं। ठीक है, सो आपने अगर पिछले कुछ सालों में डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद से कोई प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ किया था, आजकल वो ओपन लॉन्चिंग जो है वो करते रहते हैं और आपकी इंस्टॉलमेंट्स अभी चल रही हैं। जैसे रिवर यू साउथ है डीएचए फेज़ 4 का, ये ओवरसीज सेक्टर है डीएचए फेज़ 4 का। या दूसरा केस ये है कि एज़ पर द स्केड्यूल आपकी पेमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, जैसे ओवरसीज सेक्टर जे और के हैं डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद में, या आपको कोई सर्विस बेनिफिट प्लॉट दिया है जिस तरह डीएचए फेज़ 3 आर्मी एलोकेशंस हैं। इन तीनों केसेस में अगर आप अपने प्लॉट को बेचने जाएं, अगर आप उस पर घर बनाने के लिए जो है पोजेसन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अब कुछ नए टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, सेक्टर जे और के की एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो आपने अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट नहीं किया सेक्टर जे और के की केस में, पेमेंट्स आपने कंप्लीट कर दी हैं, आपके पास एक बैलेट रिजल्ट है और एक आपके पास प्रोविजन अलॉटमेंट लेटर है जिस पे पिक्चर नहीं होती। ठीक है, वर्थ उसकी ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से वही होती है जो अलॉटमेंट लेटर की होती है इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन, लेकिन एक्चुअल अलॉटमेंट लेटर जो है वो पिक्चर वाला ही होता है। अगर आप इन प्लॉट्स को बेचने जाएँ जहाँ पे आपने अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट नहीं किया हुआ, या आप इस तरह के प्लॉट्स पे घर बनाने के लिए जाएँ, पोजेसन अप्लाई करने जाएँ, इन आइदर केस डीएच आपको कहेगा जी कि अलॉटमेंट लेटर लेकर आएँ, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर के लिए। अलॉटमेंट लेटर की जब एप्लीकेशन आप देंगे, जो डीएचए आपको दे देगा एक चार्ज शीट, स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज, जिसमें अगर कोई सरचार्ज आपकी प्रॉपर्टी पे है तो वो मेंशन होगा, या कोई और अगर चार्जेस डीएचए ने लगाए हैं वो मेंशन होंगे। उसके साथ साथ कुछ नए टैक्सेस भी उसमें मेंशन होंगे, नेमली फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED। ठीक है, जो आपने 3% पे करनी है ऑफ द बुकिंग वैल्यू इफ़ यू आर फाइलर, 5% पे करनी है ऑफ द बिगिन ऑफ द बुकिंग वैल्यू इफ़ यू आर लेट फाइलर, एंड 7% आपने पे करनी है इफ़ यू आर इनएक्टिव, यू आर नॉन फाइलर ऑफ द बुकिंग वैल्यू। यानी कि 89 लाख रुपीज़ का 10 मरला था, तो अब आप कैलकुलेट कर लें कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 1.5 करोड़ जो था वो सेक्टर के का कनाल, तो आप कैलकुलेट कर लें कि आप तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, अब इम्प्लीकेशंस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये है कि एज़ पर द SRO ऑफ द FBR, FED आपने पे करनी है रिगार्डलेस ऑफ योर स्टेटस ऑफ रेजिडेंस। आप पाकिस्तान में हैं या नहीं हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं, आपने इसी क्राइटेरिया के मुताबिक फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर 3%, 5%, 7% रिस्पेक्टिवली ऑफ द बुकिंग वैल्यू ये टैक्स पे करना है। ये आप करेंगे तो ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, तो ही आप उस पर घर बना सकेंगे, तो ही आप उसको बेच सकेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, सेक्टर जे और के केस में बहुत से लोगों ने उस वक्त 236 के जो एडवांस टैक्स था बायर का वो पे नहीं किया था, तो आपको वो भी पे करना पड़ेगा। सो इफेक्टिवली ये 6% बन गया। और अगर आप बेचने जा रहे हैं, अगर आपने घर नहीं बनाना, आप सिर्फ ये सारा प्रोसीजर बेचने के गर्ज से जो है वो कर रहे हैं, तो जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होगी, तो आपने एक और 3% टैक्स पे करना है विच इज़ 236C, जो FBR रेट के मुताबिक होता है। ये तो हो गया जी, आपको वो मैंने केस बता दिया जिसमें आपके पास बैलेट रिजल्ट है, प्रोविजन अलॉटमेंट लेटर है और आप घर बना रहे हैं या बेच रहे हैं, पेमेंट प्लान कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जिसमें आपका स्केजुअल जो है वो इस वक्त चल रहा है। ठीक है, उसमें यह है कि डीएचए नोस के स्केजुअल चल रहा है, टेक्निकली अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हो सकता, आप ओन प्रॉफिट पे जो है वो बेच रहे हैं, जहाँ भी आपका जो है वो डील लॉक हो रही है, तो उस वक्त भी जब आप ड्यूज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो डीएचए आपको 3% FED लगा देगा एज सिंस यू आर फर्स्ट बैलेट, यू आर बैलेट विनर। ठीक है, तब आपके ऊपर FED जो है वो लग जाएगी। इनफैक्ट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं कि अगर आपने किसी बैलेट विनर से भी परचेज़ किया हुआ है और आप टेक्निकली सेकंड अलॉटी हैं उस प्लॉट के और अभी इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है और ऑब्वियसली FED नहीं पे हुई हुई, ट्रांसफ़र इस SRO से पहले की हुई हुई है, तो आपको जब आपने पोजेसन अप्लाई करनी होगी, जब यहाँ पे पोजेसन मिलेगी, जैसे डीएचए फेज़ 4 ओवरसीज सेक्टर है, तो आपको FED जो है वो पे करनी पड़ेगी, या आप बेच रहे होंगे तब भी आपको FED पे करनी होगी। और उस वक्त अगर आपने 36 के पे नहीं किया तो 36 के एडवांस टैक्स तब भी आपको पे करना होगा। अब आपको सर्विस बेनिफिट प्लॉट मिला हुआ है जैसे डीएचए फेज़ 3 आर्मी एलोकेशंस हैं, तब भी आपने 3% FED पे करनी है, वट एवर इज़ द बुकिंग वैल्यू। ठीक है, जो भी जिस भी रेट पे आपको प्रॉपर्टी जो है वो मिल रही है। ठीक है, बिकॉज अगेन जो SRO है FED का, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है
कि आपने रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस आपने ये पे करना है, ठीक है। सिंपल इज दिस। आप SRO जो है वो FBR की वेबसाइट से जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और केस है इसमें, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आप 4th अलॉटी बनने जा रहे हैं, आप 10वां अलॉटी जो है बनने जा रहे हैं, इनफैक्ट इवन आप 20वां अलॉटी बनने जा रहे हैं। आपने 3% जो है वो FED पे करनी है ऑफ द FBR वैल्यू if you're filer, and again 5% and 7% if you're late filer and non filer रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कमर्शियल प्लॉट्स के केस में ये जितनी मर्जी दफ़ा ट्रांसफ़र हो आपने FED जो है वो पे करनी है, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको ये इतनी कंफ्यूजिंग नहीं लगी होगी। अगर किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं हुई तो वो हमारे नंबर्स पे जो है आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प एक्सप्लेन यू further. So on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.